नमस्कार, आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ राशि। सीएम बघेल ले रहे गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अधिकारियों की बैठक। रेस्ट हाउस परिसर में वो बैठक ले रहे हैं। सीएम ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो अमरकंटक प्रवास पर जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि सरकार का आम आदमी की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। चिटफंड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व मुख्यमंत्री और उनका परिवार है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि राजमेरगढ़ तपोभूमि ही माफिया गढ़ नहीं बनेगा। मैं ईडी और किसी से नहीं डरता हूं। जब हमने झेराम में अपने वरिष्ठ नेताओं को खो दिया तो वहां किस बात कब है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चरण दास महंत के बयान की मुझे जानकारी नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आप अपना काम आरंभ कर देती हैं। इसी कड़ी में एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा छत्तीसगढ़ के भी प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ छापा डालने को आप किस रूप में लेते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखो, लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में, चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे अन्य, चाहे तमिलनाडु की बात करें, सब जगह इसी प्रकार से कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्यों नहीं होता? 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ सेंट्रल एजेंसी में कार्रवाई की हो तो बताया क्या ऐसा? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब विपक्ष में रहते हैं तो सारे ईडी, आईटी, सीबीआई सब लग जाता है, और जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे मुकुल राय हो, ये सब दूध के धुले हो जाते हैं, बिल्कुल गंगा जल में नहलाए जैसे हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। अब वो उन केसों को क्या होगा? तो ये इसीलिए कह रहा हूँ, सेंट्रल एजेंसियों को आप उसका दुरुपयोग आप कर रहे हैं। आदरणीय 1400 लोगों से 1400 करोड़ रुपए 3.5 लाख लोगों से वसूले गए, पर केवल 10,000 लोगों को अब तक चिटफंड कंपनियों का रिफंड किया गया। ये पैसा किससे रिकवर होगा, उनको दे पाता है? भारतीय जनता पार्टी को लोगों को बताना चाहिए, और ये चिट फंड कंपनियां पिछले 15 साल के कार्यकाल में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, धर्मलाल कौशिक विधानसभा अध्यक्ष थे, और उस समय ये लोग रोजगार मेला आयोजित करते थे और चिट फंड कंपनियों को आमंत्रित करते थे, और वहाँ वो सर्टिफिकेट बांटते थे कि चिट फंड कंपनी के एजेंट बन जाओ, आपको रोजगार मिलेगा। और तो एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर थे डॉक्टर रमन सिंह, उसको पूरा परिवार, उसकी पत्नी भी, उसके लड़के भी, और उसके खिलाफ कितने FIR हुए। अब सवाल इस बात का है कि हम लोग जो चिट फंड कंपनी है उसमें जो जानकारी हासिल हुई है, हम लोग जो आवेदन मंगाए हैं करीब 6-6.5 हज़ार करोड़ का होता है, और हम लोग पूरे देश में हमारा पहला राज्य है जहां जो डायरेक्टर है उसको गिरफ्तार भी किए हैं और उसकी संपत्ति को कुर्क किए। उन डायरेक्टरों के जितनी कंपनियां हैं उसके केवल छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट में बाहर भी है, और बाहर होने के साथ साथ उस संपत्ति के जानकारी के अभाव में उनको हम कोर्ट के माध्यम से उसको नीलामी भी नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी नीलामी भी नहीं हो पा रही है। तो हमारा तो मूल उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हों, छोटे व्यापारी हों, सब लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे को, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए वो रखा था पैसा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए रखा था, कोई मकान बनाने के लिए रखा था, वो सारे राशि उन्होंने ये चिट फंड कंपनियों में डाल दिया। अब ये है कि पैसा तो बहुत कम आया, राजनांदगांव कुछ पैसा दिला पाए, कुछ रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में हम लोग वापस करा पाए, लेकिन इसका मतलब ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मैं कहता हूँ कि इसी एक केस को ईडी हाथ में ले छत्तीसगढ़ के, और जितने अब इन्वेस्टर का पैसा तो लग गया है, जो डायरेक्टर हैं, जो कंपनियां हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट किए, और ये जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे रमन सिंह और उसका पूरा परिवार, उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कहाँ, ये तो पता चले। आखिर आम जनता का पैसा है और वो उनके पास वो आम जनता को वापस होना चाहिए। हमारी सरकार तो
कटिबद्ध है कि वो राशि उनको जनता को मिले। प्रेस वार्ता के बाद मुख्यमंत्री नर्मदा उद्गम मंदिर अमरकंटक पहुंचे, जहां पर अकेले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। आपको बता दें कि अमरकंटक में आदर्श आचार संहिता लागू है और इसी को देखते हुए कोई भी कार्यकर्ता साथ में मौजूद नहीं था। सीएम अकेले ही अमरकंटक पहुंचे।